हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा है कि आप ज़रूर ठीक होंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको प्राकृतिक संसाधन का आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हमने बताने का काम किया और आशा है कि सभी दोस्त अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आपको प्राकृतिक संसाधन ये जो चैप्टर है उसका हम लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अब बताएंगे। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में, सटीक भाषा में आपको बताएंगे, किताबी बातों से हटकर। आपको ऐसा रहेगा कि आपको एकदम दिमाग में याद हो जाएगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें और आपको सारा मिल जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों प्राकृतिक संसाधन का लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। यानी कि जलोढ़ मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में है। हम आपको बताए थे कि नदी जहाँ वो गंगा के डेल्टा तक है और उसके बाद जो है सो गुजरात राजस्थान में है। कहता है इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है या राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसी में दूसरा प्रश्न है, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें। तो जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें लगाई जाती है। अब इसी में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे कि समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। समोच्च कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जल तेजी से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है, इसे रोकने के लिए समोच्च जुताई की जाती है, पूरे जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल उपजाऊ मिट्टी को बहा नहीं पाती है और खेत में नमी बनी रहती है। और खेत में क्या होता है, नमी बनी रहती है। इसी कृषि को क्या कहेंगे, समोच्च कृषि। अब आपका तीसरा प्रश्न है दोस्त कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। हम आपको ऑब्जेक्टिव के वीडियो में भी बताए थे। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां बनाई जाती है। इससे तेज हवा भी खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, इसीलिए पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि करना चाहिए। और कह रहा है आपका अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किन किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। भारत में मुख्यतः तटीय इलाकों में नदी डेल्टा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिससे ये काफ़ी उपजाऊ होती है। अब आपका लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, फसल चक्रण। बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। तो एक ही फसल को लगातार बोने से उस खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। अतः जलवायु दशाओं के अनुसार यानी मौसमों के अनुसार देख लेंगे कौन फसल का है। 2 या 3 फसलों के प्रकार को एक के बाद एक क्रम में उगाते हैं, इसे फसल चक्रण कहते हैं। इस चक्र में एक फसल फलीदार होना चाहिए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर उसे नाइट्रेट में बदल देता है, जिससे भूमि की उपज शक्ति बनी रहती है। उसे ही क्या कहते हैं, फसल चक्र। तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो भी वीडियो देखते हैं आप उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पर आपको क्लास 9, 10 और 12th के सोशल साइंस यानी आर्ट्स पेपर जितने भी होंगे सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। और आपको जो भी वैसा ज़रूरत बुझाए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।